और मुंबई से एक अहम खबर इस वक्त की। मुंबई से बड़ी खबर, वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की मीटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट के अफसरों के साथ उद्धव ठाकरे की मीटिंग 12:30 बजे होगी। मीटिंग कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और वहीं इम्तिहान 12वीं के इम्तिहान मनसूख करने पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की 12:30 बजे मीटिंग होगी, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के अफसरों के साथ ही मीटिंग होने वाली है। कोरोना की सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा और 12वीं के जो इम्तिहानात हैं उस पर भी बातचीत होगी। अमित हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, 12:30 बजे मीटिंग होना है, दो इसमें अहम चीज़ें हैं, कोरोना की सूरत हाल और 12th के जो एग्ज़ाम हैं उस पर क्या बातचीत होनी है, क्या कुछ जानकारी अब तक मिली है? देखिए, कल कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों ने एक मत प्रस्ताव रखा कि 12वीं की परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाए और इस तरह का प्रस्ताव उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट को अपनी तरफ से भेजा है। और आज जो है इसी प्रस्ताव को लेकर 12:30 बजे जो है उद्धव ठाकरे डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में 12वीं परीक्षा रद्द करने पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि कल की कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों ने इस बात पर सहमत थे कि 12वीं परीक्षा को रद्द किया जाए और इसी तरह एक प्रपोजल बनाकर डिजास्टर मैनेजमेंट को भेजा गया था। दूसरा जो है राज्य में कोविड के हालात का जो है जायजा लिया जाएगा, आखिरकार किस इलाके में जो है कितनी जो स्थिति बिगड़ी हुई है या कहाँ स्थिति में सुधार हुआ है, कहाँ कुछ और ढील दे सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 15,169 केस आए हैं। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो एक दिन में 923 मामले सामने आए और पूरे राज्य में 24 घंटे में 285 मरीजों की मौत हुई है। तो एक तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है 12वीं परीक्षा को लेकर। इसके पहले हमने देखा था कि 10वीं की परीक्षा को भी जो है महाराष्ट्र शासन ने कैंसिल कर दिया था। अब 12वीं को लेकर जो है आज एक महत्वपूर्ण निर्णय आ सकता है। जी अमित, पालघर मामले पर भी एक खबर आई है, उसमें वैक्सीनेशन टीम पर हमला हुआ है, क्या कुछ जानकारी है इसकी? देखिए, निश्चित तौर पे जो पालघर से जो इलाका है, जो आदिवासी इलाका है, वहां पर टीकाकरण करने के लिए टीम गई थी। उस टीम पे जो है हमला किया गया है गांव वालों के द्वारा और उनके साथ बदतमीजी और मारपीट की गई है। दो घटनाएं घटी है। पहली घटना है मनोर तहसील के गंजे जायसेठ गांव में टीकाकरण अभियान को लेकर जन जागृति करने के डॉक्टर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ की 9 गांव वालों ने पिटाई कर दी। और इस घटना के बाद जब पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तब पुलिस के साथ भी गांव वालों ने बदतमीजी की और पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 7 आरोपी फरार हैं। और अगर दूसरी घटना की बात करें तो विक्रमगढ़ तहसील के बालापुर गांव में जहां पर टीकाकरण टीम के साथ बदतमीजी की गई है और यहां के आदिवासी गांव में मेडिकल टीम्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और जानकारी आपको दे दूं कि दूसरी लहर के दौरान आदिवासी इलाकों में कोरोना की वजह से कई लोगों की मौत हो रही है। पालघर के आदिवासी इलाकों में जो मृत्यु दर है वो 2 से 4 गुना बढ़ गया है। तो इन आदिवासी इलाकों में टीकाकरण करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं और जब भी कोई सरकारी टीम यहाँ गांव में आती है तब कई गांव वाले जल से जंगलों में भाग जाते हैं कि उन्हें कहीं टीका न लगा दिया जाए। और इसी के मद्देनजर जो है 2 जगहों पर जो है हिंसक घटनाएं हुई और जो टीम टीका लगाने आई थी उनके साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और स्थानीय प्रशासन जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई। जी अमित, वैक्सीनेशन टीम अब चूंकि इस तरह से जा रही है और हमला हो रहा है, लोग नहीं चाहते टीका लगाना, तो सरकार का फिर कोई दूसरा रास्ता, क्योंकि लोगों को वैक्सीन तो देनी ही है हर हालत में, तो वैक्सीनेशन टीम के साथ क्या सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्या कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, लगातार लोगों में जन जागृति के लिए जो है अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र माध्यम है इस कोरोना से लड़ने का, लेकिन जो आदिवासी गांव है वहां के लोग इस चीज सुनने को जो है तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आज मुंबई में टीकाकरण नहीं हो रहा है, किसी भी बीएमसी या सरकारी वैक्सीन सेंटर पे आज वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा क्योंकि मुंबई में जो है वैक्सीन की किल्लत है। और मैं आपको बताऊं कि एक सरकार ने एक और अनाउंसमेंट की है कि जो भी गांव जो है वो कोविड फ्री हो जाएगा, यानी वहां पर कोविड का एक भी मरीज नहीं होगा और सारा गांव जो है बिल्कुल सुख समृद्धि से रहेगा। वहां पर 5 लाख रुपए का प्राइज जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से उस गांव को दिया जाएगा, यानी लोगों को उत्साहित करने के लिए, लोगों को जो है मन में ये डर न रहे कि भाई वैक्सीनेशन से आपकी मृत्यु हो सकती है। इस डर को निकालने के नई नई स्कीम भी जाहिर की जा रही है ताकि गांव वाले जो है सामने आए, वैक्सीनेशन करवाएं, अपने गांव को पूरी तरीके से कोविड फ्री करवा रहे हैं। इसी के मद्देनजर सरकार ने जो है 5 लाख रुपए का प्राइज भी अनाउंस किया है। बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें कि लोग वैक्सीनेट कराएं अपने आप को और इस बीमारी से छुटकारा पाएं, और शऊर बेदारी के साथ साथ सिक्योरिटी का भी मामला जुड़ा है इन गांव के लोगों को खासकर समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश में